हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ और स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा चैनल जिद पर, जहां पर जिद है कुछ करने की, कुछ सीखने की और कुछ अच्छा बनने की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। आखिर ये हैं क्या? नाम से तो बड़े एलियन टाइप की चीज़ें लग रही हैं, पर ये हमारे मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर मैं बता दूं कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स ये सभी हर उस बच्चे को जानना ज़रूरी है जो कि 6th, 7th, 8th, 9th, इवन 12th तक के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उनको ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि वो सवाल तो हल करना जान लेते हैं पर वो ये नहीं जान पाते कि उनके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि मोनोमियल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमको इनके बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सप्रेशंस होते हैं। ये कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस होते हैं विद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देख रहे हैं कि वी हैव रिटन -7z, I have written 4l plus m, I have written x plus y plus z. So what are these? These are some expressions. Expressions क्या होंगे? जिनमें कुछ variables होंगे। Variables we have already discussed in our earlier classes. यदि आपको नहीं पता चला हो कि variables क्या होते हैं, आप पीछे के कुछ वीडियोस जाके मेरे देख सकते हैं, उसमें आपको variables के बारे में पता चल जाएगा। पर फिर से मैं आपके लिए बता दूं कि जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, जो कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं व्हेन दे आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स फॉर अजम्पशन एंड कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि जो x है ये x और y है, ये z है, ये x y है, m n p है, ये जो लेटर्स हैं ये वेरिएबल्स कहलाएंगे। इनकी वैल्यूज कुछ वेरी कर सकती हैं एज पर दी क्वेश्चंस डिमांडिंग। अभी आप देखिए यहाँ पर ये जो 4 है, ये 3 है, ये 5 है, 9 है, 82 है, ये क्या है? ये कॉन्स्टेंट्स हैं। दे कैन नॉट बी चेंज्ड, देयर वैल्यू कैन नॉट बी वेरीड। तो क्वेश्चंस क्या डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं। अभी आप देखेंगे एक्सप्रेशंस दैट कंटेन ओनली वन टर्म, एक्सप्रेशंस दैट कंटेन ओनली वन टर्म। अब यहाँ पे टर्म क्या है? आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये 1 और 2 दो सेगमेंट में ये एक्सप्रेशन बना हुआ है, ये भी 2 सेगमेंट में बना है, ये भी 2 सेगमेंट में बना है। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं इनको हम टर्म्स बोलते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि सिर्फ एक टर्म को कंटेन करते हो, जैसे आप देखिए यहाँ पर दिस इज अ सिंगल टर्म, कंबाइंड सिंगल टर्म यूजिंग अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर। तो 4 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, x का हमने पावर 2 लगाया हुआ है, वो पावर 2 को हम बोलते हैं स्क्वायर करना, पावर 3 को बोलते हैं क्यूब करना। ओके, तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि 4x स्क्वायर है, ये अपने आप में एक सिंगल टर्म है। 3xy, आप देखेंगे यहाँ एक कांस्टेंट है और 2 वेरिएबल्स हैं x और y, पर अपने आप में एक सिंगल टर्म है। नो प्लस नो माइनस साइन, ओनली मल्टीप्लीकेशन इज देयर। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ओके, so 3xy is itself is a single term. -7z एक सिंगल टर्म है, माइनस साइन के साथ है, नेगेटिव इंटीजर के साथ। 5xy स्क्वायर अगेन इट इज अ सिंगल टर्म, 5xy स्क्वायर। -9 इट हैज नो वेरिएबल राइट नाउ। हालांकि इसको कुछ लोग वेरिएबल में के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो मैं अपन फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो -9 इज एन इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर है, तो यहां पर ये -9 अपने आप में एक सिंगल टर्म बनाता है। 82 कांस्टेंट है, एक फिक्स नंबर है, और MNP
ये 3 वेरिएबल है हमारे पास, बट देयर इज नो प्लस माइनस साइन, ओनली प्रोडक्ट इज हैविंग, दे आर हैविंग ओनली देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है, ये जितने भी टर्म्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी कहलाते हैं वन टर्म एक्सप्रेशंस, जिनको हमें बोलना है मोनोमियल्स। अभी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बाइनोमियल्स की तरफ। तो बाइनोमियल्स क्या होते हैं? बाय मतलब 2, जब भी 2 की बात होगी वहां हम बोलेंगे बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स में क्या होगा? 2 टर्म आएंगे बच्चों। आप देखिए 2 टर्म आ रहे हैं ए एंड बी, 2 टर्म आ रहे हैं 4l and m, 2 terms are here a and 4, 5 and minus 3xy, and also z square and x square. So 2 terms expressions are these. So you will say these expressions or those expressions that only contain or contain only 2 terms, they are called binomials. तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगी, ये सभी को क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेशंस दैट कंटेन 3 टर्म्स। अब जो 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन होते हैं, इनमें 3 टर्म्स आती हैं। ओके, यू कैन सी ए बी एंड सी। ए बी एंड सी क्या है? दीज आर वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हैं और ये ए बी और सी हमारे 3 टर्म बना रहे हैं अलग अलग। यदि ये प्रोडक्ट हो जाते ए इंटू बी इंटू सी तो एक सिंगल टर्म बनता। Similarly, x, y, z, x plus y plus z, x minus y plus z, x minus y minus z, minus x plus y plus z, इस प्रकार से आपके 3 टर्म आ रहे हैं 3 वेरिएबल के साथ। तो दिस इज अ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में नाम में समझ में आ रहा है 3 टर्म रहेंगे आपके पास। आप यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड, 3 टर्म है यहाँ पर, 3 टर्म। एक्स स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में, नो प्रॉब्लम, स्क्वायर होता है होने दो। एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड, आप देखेंगे 3 टर्म्स बन रहे हैं, आइदर विद सब्ट्रैक्शन और एडिशन और इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें आप देखिए 3 टर्म बन रहे हैं। तो ऐसे सभी एक्सप्रेशन जिनमें आपको 3 टर्म्स मिलते हैं, आइदर विद सब्ट्रैक्शन और एडिशन और विद देयर कॉम्बिनेशन, दे विल बी कॉल्ड, यू नो व्हाट, ट्राइनोमियल्स। उन्हें हम ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। तो बच्चों ये बहुत जरूरी है एवरीवन कि आपको ये पता हो बाइनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। आप 11th में हो 12th में हो, नो इशू, पर आपको यदि कुछ आप एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हो, कुछ इक्वेशंस पढ़ रहे हो, आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मोनोमियल है, फिर क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसा बताने की जो आप रेगुलर वे में नहीं सीखते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आ जाते हो। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमने समझा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। आप बोलोगे सर लिखा तो पाइनोमियल भी है, वो कहाँ गया? भाई लिखा तो पाइनोमियल भी है, वेयर इज दैट? तो ये सभी पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। पॉलिनोमियल इज वेयर ऑल दीज कैन बी कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। इनमें 1 और मोर टर्म्स हो सकती हैं with a combination of product, subtraction, addition with constants and variables. So these can be called polynomials. Polynomials are those expressions which are having one or more terms with non-exponents, with non-zero exponents. तो आपको ये ध्यान रखना है कि all these can be called polynomials. Okay students? So I hope you have understood this and these type of concepts. एंड इनको रिपीट करिए, इनको रिवाइज कीजिए, अपने से भी मेहनत लगाइए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि दीज कॉन्सेप्ट विल मेक योर फ्यूचर। आपके भविष्य को यही कॉन्सेप्ट बनाएंगे। एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, इफ़ यू आर हैविंग मैथ, साइंस, संस्कृत, बायो, सोशल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वॉट एवर सब्जेक्ट्स यू आर हैविंग, आपको उनके कॉन्सेप्ट्स की जड़ पे जाना पड़ेगा और उनको पकड़ना पड़ेगा। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के नहीं होंगे, आपका बेस और फाउंडेशन पक्का नहीं होगा। आपका रिजल्ट तो आ सकता है, पर इन फ्यूचर कंपटीशन में आप फेल होंगे। तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से लीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स बनाइए। मैं बहुत जोर देता हूँ कॉन्सेप्ट बनाने पर, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर परफेक्ट फाउंडेशन। जब नींव मजबूत होगी तभी बिल्डिंग सालों साल खड़ी रह सकती है बच्चों। सो एवरीवन,
आई होप आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के बच्चे इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। यदि आपको पसंद आया हो तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है हमको भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड नमस्कार।